Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology IGNOU first year, Block 1, Unit 1. Subject is Cognitive Psychology and topic is Key Issues in the Study of Cognitive Psychology. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था नेचर वर्सेस नर्चर, रैशनलिज्म वर्सेस एम्पेरिसिज्म, स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेसेस एंड डोमेन स्पेशलिटी वर्सेस डोमेन जनरलिटी. ये भी कुछ की इश्यूज़ थे. इनके बाद के बचे हुए की इश्यूज़ एंड कंक्लूजन देख लेते हैं. उसके बाद ये वाला टॉपिक ओवर हो जाएगा. वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फरेंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी, यानी कि क्या हमें कॉग्निशन को पढ़ना चाहिए हाईली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल करके, जिनसे कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वैलिड इन्फरेंसेस की रिगार्डिंग कॉजालिटी, या फिर क्या हमें यूज़ करना चाहिए ज़्यादा ही नेचुरलिस्टिक या और रियल टाइम टेक्निक्स. ठीक है, मतलब सामने सामने ऑब्जर्व करके फिर कॉग्निशन के लिए इन्फरेंसेस निकालने चाहिए, या फिर हाईली कंट्रोल्ड लैब सेटिंग्स में देखना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स करके. अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च, क्या हमें रिसर्च करनी चाहिए फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेसेस के अंदर, या फिर हमें स्टडी करना चाहिए वो तरीके जो कि हेल्प करते हैं लोगों को कॉग्निशन को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने में इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस. मतलब बेसिकली कॉग्निशन में जो उन्होंने सीखा समझा और पढ़ा होता है उसको वो कैसे डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ को देखना चाहिए कि कैसे वो तरीके हेल्प करते हैं उनको कॉग्निशन के इफ़ेक्टिवली, या फिर ये देखना चाहिए रिसर्च करके कि कैसे जो है फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेसेस वर्क और फंक्शन करते हैं बेसिकली. बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड्स, हमें ब्रेन और उसके सारे फंक्शंस को डायरेक्टली स्टडी करना चाहिए, इवन स्कैन करना चाहिए ब्रेन को, जैसे जैसे लोग परफॉर्म कर रहे हैं कॉग्निटिव टास्क वैसे, या फिर हमें स्टडी करना चाहिए लोगों के बिहेवियर को, कॉग्निटिव टास्क में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस चीज़ को देखना चाहिए. और मेजर करना चाहिए कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक आर गिविंग करेक्ट आंसर्स, या फिर कितने लोगों ने कितने टाइम में मतलब अपना रिएक्शन दिया और रिएक्शन टाइम क्या था, ये पता करना चाहिए. ठीक है, और नोट में क्या है कि ये जो सारे क्वेश्चंस थे जितने भी हमने इश्यूज़ पढ़े उनको हम आइदर या और के फॉर्म में देख सकते हैं, थीसिस और एंटीथीसिस समझ के, या फिर दोनों के फॉर्म में भी देख सकते हैं, सिंथेसिस समझ के कि ये अलग अलग व्यूज़ हैं और मेथड्स हैं कुछ, और ये प्रूव होते हैं ज़्यादा यूज़फुल तब जब मैं एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ना जाके मिडल में रहूँ, कि हाँ दोनों का अपना अपना कुछ कुछ रोल है. मैं ये भी नहीं कह सकती कि बायोलॉजिकल का बहुत ज़्यादा रोल हो गया कॉग्निशन में और बिहेवियरल का बिल्कुल भी नहीं है, या फिर अप्लाइड रिसर्च का बहुत ज़्यादा रोल है कॉग्निशन में और बेसिक का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मिडल में रह सकते हैं. इंस्टेड ऑफ एक एक्सट्रीम में जाके उस पर ज़्यादा भार डालना या सिर्फ ये बोलना कि सिर्फ बेसिक रिसर्च का रोल है और अप्लाइड का कोई रोल नहीं है. ठीक है, विच ऑफन प्रूव्स मोर यूजफुल देन वन एक्सट्रीम पोजिशन और अनदर. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. मैं फिर से समझा रही हूँ सारा शॉर्ट में. ठीक है, तो बचे हुए की इश्यूज़ थे. फिफ्थ वाला है वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फरेंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी, यानी कि हमें कॉग्निशन को स्टडी करना चाहिए हाईली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सेटिंग्स और एक्सपेरिमेंट्स करके, जिनकी वजह से वैलिड इन्फरेंसेस जो होते हैं कॉजालिटी को लेकर उनकी प्रोबेबिलिटी या चांसेस बढ़ जाते हैं इसलिए, या फिर मेरे को ज़्यादा नेचुरलिस्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके स्टडी करना चाहिए कॉग्निशन को. दूसरा सिक्स्थ वाला है अप्लाइड और बेसिक रिसर्च, मुझे रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेसेस में, या फिर स्टडी करना चाहिए कि क्या वो तरीके हैं जो लोगों को मदद कर रहे हैं कॉग्निशन का इफ़ेक्टिवली अच्छे से प्रैक्टिकल सिचुएशंस या कंडीशंस में इस्तेमाल करने के लिए. सेवेंथ बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल, हमें ब्रेन को और उसके सब फंक्शंस को डायरेक्टली स्टडी करना चाहिए, इवन स्कैन करना चाहिए ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है उसको, तब जब लोग कॉग्निटिव टास्क या ऐसी कोई कॉग्निटिव एक्टिविटी परफॉर्म करें कि उस टाइम पे उनका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, या फिर हमें लोगों का बिहेवियर देखना चाहिए उस टाइम के दौरान जब दे आर परफॉर्मिंग और डूइंग सम कॉग्निटिव टास्क, कि उस टाइम पे हाउ दे आर बिहेविंग.
मतलब नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं या कैसे हैं, और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स द स्टिमुलस, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितनी देर में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और चेक करना चाहिए कितने परसेंटेज ऑफ पीपल ने जो है करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है अपना कॉग्निटिव टास्क के अंदर, या कोई ऐसा मेमोरी टास्क हो गया रिमेंबर करने का कोई चीज़ को, उसके अंदर रिएक्शन टाइम कितनी देर में दे आर गिविंग द रिस्पॉन्स और कैसा रिस्पॉन्स दे आर गिविंग, वो देखना चाहिए। नोट में यही है, सारे क्वेश्चंस जो है आइदर और के फॉर्म में है, थीसिस एंटीथीसिस के फॉर्म में, या और दोनों की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि हाँ ये अलग अलग व्यूज़ हैं और मेथड्स हैं जिनसे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या उसके अंदर इश्यूज़ हैं, डिबेटेबल इश्यूज़ हैं, ऐसे कन्फ्यूजन जो क्रिएट करते हैं और डिलेमा में डालते हैं कि किसका ज़्यादा रोल होगा, नेचर का या नर्चर का, अप्लाइड का या फिर बेसिक रिसर्च का, कॉजल इन्फरेंसेस का जो वैलिडिटी है उसका, या फिर इकोलॉजिकल वैलिडिटी है उसका, विच ऑफन प्रूव, जो कि प्रूव करता है और ये साबित करता है कि ये ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू मैं किसी को एक एक्सट्रीम पोजीशन में या दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन में डाल दूँ, या सिर्फ ये बोलूँ कि बायोलॉजिकल का ज़्यादा रोल है, बिहेवियरल का कुछ रोल नहीं है, अप्लाइड का बिल्कुल सारा रोल है, बेसिक का कुछ रोल नहीं है। नहीं, दोनों का अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान और रोल है। तो बीच में मिडल में कि दिस ऑल्सो प्लेज अ पार्ट एंड दिस ऑल्सो प्लेज अ पार्ट, एक तरफ मैं सारा भार नहीं डाल सकती हूँ। अभी के लिए इतना ही। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बीजिए, पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जगू फॉर मोर वीडियोज़।